Hello बच्चों, let's read the question. The solubility of Na2SO4, BeSO4, MgSO4 and BaSO4 in water. Follow the order. Option A, option B, option C and option D. So, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो solubility है Na2SO4, BeSO4, MgSO4 and BaSO4 का वाटर में वो क्या ऑर्डर फॉलो करता है. तो यहां अगर आप देखो कंपाउंड्स Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जहां जो हमारा सोडियम है ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है. सेकेंड हमारे पास BeSO4, MgSO4 एंड BaSO4. इन तीनों में एनायन तो सेम है और जो हमारे कैटायंस हैं ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 2 से. ना सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हमारे ग्रुप 1 के सल्फेट होते हैं ये मोर आयोनिक होते हैं या कह लो मोर आयनिक नेचर के होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2 सल्फेट. सो फैजान्स रूल क्या कहता है. सो एज पर फैजान्स रूल आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा जो हमारा कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगी. इट मीन्स कि इन सब में जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वो होगा Na2SO4. तो ये तो होगा हमारा मैक्सिमम सॉल्युबल. नाउ अब हम पे बचा बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट. सो डाउन द ग्रुप अगर आप देखो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स तो क्या होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम. ये हो गया हमारा ग्रुप 2 का ऑर्डर. अगर हम इनके सल्फेट देखें तो डाउन डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे मूव करेंगे जो आयनिक कैरेक्टर होगा उनके सल्फेट का वो इंक्रीज होगा. तो अगर हम इनके आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो सबसे कम किसका होगा बेरिलियम सल्फेट का, BeSO4 का. उससे ज्यादा होगा MgSO4 का. उससे ज्यादा होगा कैल्शियम और स्ट्रॉन्सियम. देन फिर बेरियम. तो इन दोनों को तो हम यहाँ टेक नहीं करते क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इनके बारे में पूछा ही नहीं है. तो फिर हम डायरेक्टली ले लेते हैं BeSO4 को. सो अभी मैंने कहा था कि फैजान रूल क्या कहता है आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा. तो इस हिसाब से हमारा जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा BeSO4 है, देन MgSO4 है, देन BeSO4 है. बट ये जो हमारा ऑर्डर है ये इनकरेक्ट ऑर्डर है क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है फैजान सॉल्युबिलिटी होती है हमारी ग्रुप 2 के सल्फेट की ये क्या होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. ये बेसिकली क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 इज एन एक्सेप्शन ऑफ फैजान्स रूल. ये क्या है अंडर एक्सेप्शन ऑफ फैजान्स रूल. और आप इनकी सॉल्युबिलिटी देखोगे तो वो डाउन द ग्रुप बेसिकली डिक्रीज होती है. तो अब जो हमारा फाइनल सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे वो क्या है सबसे ज्यादा जो हमारा सॉल्युबल होगा वो होगा BeSO4, देन MgSO4, देन होगा हमारा BeSO4. ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर ग्रुप 2 सल्फेट. नाउ सबसे मिनिमम किस में हुआ BeSO4. तो जो हमारा BeSO4 है इसमें होगा ये सबसे मिनिमम सॉल्युबल होगा. और ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा NaSO4 सबसे ज्यादा है, देन है BeSO4, देन होगा MgSO4 एंड देन होगा हमारा BeSO4. ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर. हम अगर ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट सबसे कम सॉल्युबल है और बेरियम सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल है. तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया. सेकंड ऑर्डर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा क्या है सोडियम सल्फेट, देन है बेरिलियम सल्फेट,
देन है मैग्नीशियम सल्फेट एंड देन है बेरियम सल्फेट। सो ये जो ऑर्डर है एग्जैक्टली हमारा जो ऑर्डर है वही है। तो सो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।